अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, आज का लेक्चर है एक्सरसाइज। हमारे पास क्या है, 1A है जो कि आपके एक्सरसाइज हमारे पास आ गए जी। 1A है, उसमें वो ग्रेडियंट की बात करता है। अब सबसे पहले यह है कि हमें पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट का मतलब क्या है। ग्रेडियंट किस बला का नाम है, क्या चीज़ है। ग्रेडियंट बेसिकली एक स्लोप है। स्लोप से मतलब ये है कि आप कहीं भी जाते हो तो आप देखते हो कि एक हाइट देखते हो कि अगर एक कोई पहाड़ है, देखिए हमारे पास यूँ जो है कुछ पहाड़ हैं, ठीक है। यूँ अगर कोई एक पहाड़ी इलाका है तो देखो, अगर हमने यहाँ इस पॉइंट से देखो कहीं इस एरिया में आना है तो या दूसरी हमारी ये है कि हमने यहाँ से इधर आना है। तो अब देखो दोनों में आप अगर स्टीप देखो, यूँ स्लोप देखो तो ये वाला जो है बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ है, जबकि ये थोड़ा सा कम इसका स्लोप है। तो वो ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ स्टीप स्लोप इज़, कि जो स्लोप है वो आपकी स्लोप, ये देखो मैंने ये वाला ड्रा किया, ये बिल्कुल यूँ सीधा ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा नीचे की जानिब है, और ये थोड़ा कम जो है, तो इसकी निस्बत ये जो स्लोप है ये कम है। तो इसका है कि मेजर आपने करनी है कि इसको कि जो स्लोप है वो स्टीप कितनी है। स्टीप का मतलब है यूँ इसका ढलवान सा कितना है। तो ग्रेडियंट का ये मतलब होता है बेसिकली एक स्लोप है। जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो इसका अच्छा ग्रेडियंट का ये मैं बाद में आपको क्वेश्चन बताता हूँ। उससे पहले ये देखो हमारे पास क्या है कि ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज का ये मतलब है कि ये देखो हमारे पास ये वर्टिकल है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो अगर कोई पॉइंट है, इस जगह एक पॉइंट है, इससे हमने नीचे इस तरफ कहीं आना है तो हम ये देखेंगे कि ये देखो ये जो हॉरिजॉन्टल है उससे कितना दूर है। ये हमारी फ़र्ज़ के यहाँ से हमने यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ से ये देखो एक लाइन अगर मैं ड्रा करूँ तो मैं देखूँगा कि ये एक्स एक्सिस से कितना ये दोनों पॉइंट दूर हैं, और वाई एक्सिस से ये कितना, कि वाई एक्सिस किस तरह चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में कितना चेंज आएगा और एक्स एक्सिस में कितना चेंज आएगा। तो चेंज इन वर्टिकल चेंज मीन चेंज इन वाई एक्सिस, ये वाली वर्टिकल लाइन है यानी वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल चेंज मीन चेंज इन वाई एक्सिस। राइज एंड रन मतलब राइज यूँ और रन यूँ है। तो ये आपका फार्मूला है। इसमें चेंज इन वर्टिकल चेंज का मतलब होता है y2 माइनस y1, हॉरिजॉन्टल चेंज x2 माइनस x1। इसके लिए आपके पास दो पॉइंट का होना ज़रूरी है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो अभी हमारे पास एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जिक्र इसी के अंदर होगा, इसी चैप्टर में। वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो m होता है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मतलब होता है ग्रेडियंट होता है। ये जो c है ये भी आपका y इंटरसेप्ट होता है, ये भी कांस्टेंट। अभी देखें मैं थोड़ा यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में ये चीज़ थोड़ी समझाता हूँ। फर्स्ट कि मेरे पास एक वैल्यू है 5x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3 है। सपोज़ मेरे पास ये वैल्यू या 5x प्लस y इज़ इक्वल टू 3 है। तो अब मैं इसे ये लिख दूँ, y इधर ही रह जाएगा, ये जो जब उधर जाएगा तो माइनस 5x प्लस 3, यानी मैंने इसको यूँ लिख दिया, ये जो इधर गया तो ये माइनस हो गया। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, y इज़ इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यानी ये जो कांस्टेंट है ये वाला, ये c कांस्टेंट है, ये x इसी तरह ये ग्रेडियंट है, ये -5 क्या है, ग्रेडियंट है। तो इस तरह हमारे पास ये वाली वैल्यू जो होगी ये m की वैल्यू होगी और ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी। ये इस इक्वेशन में इसका ये मतलब है। तो ये थोड़ा सा भी मैंने आइडिया दिया, क्वेश्चन करेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पर ये देखो ग्राफ सा बनाया है, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1A का जो क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है, उसका पार्ट सी मैंने जो है यहाँ पर एक लाइन जो है ग्राफ जो उसने बनाया हुआ है वो मैंने ड्रा किया है। ये इंशाल्लाह अगर आपको समझ आ गया तो बाकी जितने भी इसके पॉइंट हैं वो आप लोग खुद ही ड्रा करके आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर देखें तो मैं इस वाले ये जो मेरा पॉइंट है ये वाला, इसको मैं ए पॉइंट कह देता हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है इसे मैं पॉइंट बी कह देता हूँ। तो पॉइंट बी कह देता हूँ। तो अब अगर देखें तो ए पॉइंट में मेरे दो जो है वैल्यू होंगी, एक x की वैल्यू होगी, एक y की। तो x जो है ये देखो x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास
4 है, y एक्सिस की वैल्यू क्या है 0 है। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास x एक्सिस की वैल्यू 0 है और y एक्सिस की वैल्यू क्या है 8 है। अब मैंने 0 बताता हूँ आपको कि मैंने मुझे कैसे पता चला कि 0 है। अगर पॉइंट आपका x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो तो वहाँ क्या होता है कि आपका जो y होता है वो 0, y एक्सिस 0 होता है, क्योंकि ये पॉइंट मेरा जो है ये बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए x की वैल्यू तो 4 है लेकिन y की 0 है। इसी तरह अगर मैं इस वाले y एक्सिस की बात करूं तो ये पॉइंट मेरा y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए y की वैल्यू तो मेरी 8 है लेकिन x की वैल्यू 0 है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब एक लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा, अगर वो y एक्सिस पे होगा तो x की वैल्यू 0 होगी, अगर x एक्सिस के ऊपर होगा तो y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर था इसलिए y एक्सिस 0 है, ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर था इसलिए x एक्सिस की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू क्या है 0 है। ये दोनों पॉइंट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो इस तरह मेरे लिए ड्रा करना आसान हो जाएगा। a जो है मेरा a जो है वो 4 और क्या है 0 है, और जो b है वो मेरा क्या है 0 और 8 है। तो आपके ये एक है और ये b है, इसके अंदर जो दो वैल्यू हैं, पहली x की है दूसरी y की, ये भी x की है। पहले पॉइंट के अंदर जो पहली दो वैल्यू होती हैं वो x1 होता है और y1 होता है, दूसरे पॉइंट में जो दो वैल्यू होती हैं वो x2 और y2 होता है। तो देखो x1 y1 x2 y2, इस तरह दो पॉइंट हो, आपने पॉइंट लिख लेने हैं। लिखने के बाद आपने फार्मूला लगा देना है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो देखो y2 है ना, तो y2 की मैं वैल्यू देखूंगा कितनी है, ये देखो y2 की वैल्यू मेरी कितनी है 8 है। तो देखो y2 की जगह मैंने क्या डाल दिया, y2 था, y2 की जगह 8, आगे साइन माइनस का है, मैंने साइन माइनस का डाल दिया। y2 के बाद क्या है y1 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 0 है तो मैंने 0 डाल दी। फिर नीचे देखें x2 मेरा क्या है 0 है, मैंने 0 डाल दिया। x2 के बाद मेरे पास दूसरी वैल्यू क्या है फार्मूले में x1 मेरे पास क्या है माइनस क्या आ गया 4 आ गया। तो इस तरह यहाँ पर अभी आप देखें y2 8 था, ये देखो मैंने 8 लिख दिया, फिर माइनस का साइन में इसी तरह डाल दिया। फिर y1 देखो 0 है, मैंने 0 डाल दिया। फिर देखो मेरे पास फार्मूले में क्या है x2 की वैल्यू देखो 0 है तो x2 की जगह मैंने 0 डाल दी, ये वाला माइनस का साइन मैंने इसी तरह लिख दिया। फिर मेरे पास x1 था, x1 की वैल्यू 4 थी, मैंने 4 डाल दी। तो अब इस तरह मेरे पास जो ग्रेडियंट हो जाएगा वो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय -4, क्योंकि 0 - 4 तो -4 होगा। क्यों, ये साइन 4 से पहले है, 0 के साथ कोई साइन भी नहीं होता। ये वाला जो साइन है इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस का था, 0 से पहले जो माइनस था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लिहाजा उसको आप बेशक भूल जाए, वो वाला साइन कोई नहीं है। तो इसके इस तरह हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं देखो 4 1 4 4 2 8। तो ग्रेडियंट हमारे पास अगर आप यहाँ देखें, ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया जी -2 आ गया। तो आपका जो ग्रेडियंट है वो -2 है जो कि नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह मतलब एक ग्रेडियंट निकालने का तरीका होता है। अब इसी ग्रेडियंट की वैल्यू अगर इस वाली जनरल इक्वेशन में पुट करें तो y = mx + c होता है। तो y = m आपका ग्रेडियंट, m मीन ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है -2x + c, इस तरह लिख। तो ये आपके पास किस की वैल्यू है, m की वैल्यू है। तो m = -2 मतलब ग्रेडियंट की वैल्यू। आई होप कि ये ग्रेडियंट वाली कहानी आपको समझ आ गई होगी। बाकी के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, आपने इसी तरह उसके पॉइंट निकाल लेने हैं। थोड़ा सा मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है आप कन्फ्यूजन आपको हो तो वो मैं ड्रा करके थोड़ा सा उसका आइडिया आपको दे दूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना। वीडियो को पास करके ये वाला आप उतार लें। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। बस मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देना है। इसी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं ग्राफ की शक्ल में दिए हुए हैं उनके बारे में देखिए। ये जो वैल्यू है आपका पहला पॉइंट तो 0 0 हो गया, ए पॉइंट। अब आप बी पॉइंट चाहें तो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है। इसी तरह अगर आप 3 को देखें, इसी तरह आप यूँ ड्रा कर लें, ये 2 है और ये क्या है 3 है। ठीक है, तो अब अगर आप चाहें तो ये वाला पॉइंट बी अगर इसमें लें तो आपके पास जो 2 पॉइंट बनेंगे, ए पॉइंट बनेगा 0 और 0, बी जो पॉइंट बनेगा वो देखो 1 और 1 बन जाएगा।
दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप 1 ए और इसको सी पॉइंट कह दें। इसको अगर आप पॉइंट सी कहें तो ये वाला पॉइंट कौन सा बनेगा, 2 और 2 बनेगा, यानी 2 और 2 बनेगा। तो आपका दूसरी पहले ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ए तो आपका 0 और 0 हो जाएगा। अगर आप पॉइंट बी देखें तो वो 2 और 2 हो जाएगा। इस तरह अगर ये वाली वैल्यू को लें तो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इसी तरह x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो इसी तरह ग्रेडियंट में वैल्यू पुट करके आपने क्या करनी है, निकाल लेनी है। क्योंकि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया वो ये है कि वो यूँ कट कर रहा था x एक्सिस को और y एक्सिस को कट कर रहा था। इसमें सिर्फ ये यहाँ ओरिजिन से कट कर रहे हैं और आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो वो यूं ग्राफ था 2 4 6 इस तरह था 2 4 6 8। तो उसने ये किया था कि 8 और 4 से ड्रा करके ये 2 पॉइंट हमें दे दिए थे। हमें आसानी से पता चल रहा था कि हमारे 2 पॉइंट कौन से हैं। क्यों कि इस लाइन ने x एक्सिस को भी काटा था और y एक्सिस को भी काटा था। तो इस वाले केस में अगर देखें तो उसने जो x एक्सिस y एक्सिस को काटा बिल्कुल ओरिजिन से काटा है, तो हम एक ही पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो उसने कहीं काटा ही नहीं है, ना ये x को भी नहीं काटा, y को भी नहीं काटा। इसलिए हम फिर क्या कर सकते हैं, हम ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो आप चाहें ले लें। आपका की जो वैल्यू होगी, जो आपका जो आंसर होगा उसी के अकॉर्डिंगली निकलेगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। 2 का पार्ट बी ले लेते हैं। अब 2 का पार्ट बी जो है उसने कुछ इस तरह एक मैं इस तरफ ड्रा करता हूँ, यूँ एक जो है लाइन ड्रा की हुई है, ठीक है। अब हमारे पास ये x है और ये हमारे पास क्या है, y है। और उसने पॉइंट 1, इस पॉइंट को 1 कह देते हैं, इस पॉइंट को 2 कह देते हैं, इस पॉइंट को 3 कह देते हैं। इसी तरह ये आपका 0 है और ये -1 है, इसे हम 2 कह देते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है और इधर हमारे पास 2 है और इसको हम क्या कह देते हैं, 3 कह देते हैं। ये वैल्यू जो है ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ये मैंने पॉइंट ड्रा करने के लिए किया है। और ये भी वैल्यू सारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। ये पॉइंट है ना, इसके ऊपर हमने ड्रा किया। ये +1 +2 +3 -1 -2 और आप थोड़ा सा नीचे करें, से बेशक -3 कर दें। उसने सिर्फ -1 तक आपकी बुक में ड्रा किया हुआ था। उसके बाद उसने एक लाइन और जो है ड्रा की हुई है, जो कि यहाँ से ये एक पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट से उसने एक लाइन ड्रा की है। यूँ थोड़ी सी लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है, लेकिन यूँ ये क्या है, इससे गुजर के आ रही है। थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सीधी लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये -1 हो गया और ये +1 हो गया। ये उसने एक लाइन ड्रा की है, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपकी बुक में उसमें कह रहा है कि फाइंड ग्रेडियंट फाइंड करने की बात करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस को और y एक्सिस को, यानी हॉरिजॉन्टल और जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है, इनको 2 जगह पर बाइसेक्ट कर रहा है। यानी ये लाइन जो है, ये x एक्सिस है उसे इस पॉइंट पर काट रही है और y एक्सिस पर यहाँ पर काट रही है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट कौन सा बना। पहले हम x लिखते होते हैं, बाद में हम y लिखते होते हैं। इसी तरह यहाँ पहले x लिखते होते हैं और बाद में y लिखते होते हैं। ये हमारा पॉइंट लिखने का तरीका है। तो इसमें हम देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है। ये जो देखो ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर जो है ये वाला पॉइंट है और ये y। अब इधर देखें तो ये पॉइंट बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर है। जब y एक्सिस के ऊपर हो तो वहाँ x 0 होता है, y की तो वैल्यू है, y की वैल्यू -1 है, लेकिन x एक्सिस की 0 है। क्यों x एक्सिस 0 है? क्योंकि ये पॉइंट लाई होना y एक्सिस है, वर्टिकल लाइन के बिल्कुल ऊपर। जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस के लाइन के बिल्कुल ऊपर लाई करेगा, बिल्कुल उसके ऊपर पॉइंट होगा, तो वहाँ x 0 होगा। सिमिलरली अगर इस वाले पॉइंट को हम देखें, ये पॉइंट हमारा बनेगा जी +1 और 0 बनेगा। अब क्यों यहाँ जो है 0 पहले है और 1 बाद में है, यहाँ जो है 0 सेकंड नंबर पे और 1 पहले, यानी यहाँ 0 इधर है और यहाँ 0 पहले। क्यों कि ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, ये पॉइंट बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। वो पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर जब लाई करता होता है तो वहाँ y 0 होता है। तो पहले वाली
वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है, जैसे मैंने x और y। तो x तो मेरा 1 है, y मेरा 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के ऊपर लाया कर रहा है। अगर ये पॉइंट मेरा यहाँ ऊपर या इधर कहीं इस तरफ होता, इस तरफ होता, ये पॉइंट ऊपर नीचे कहीं होता, तो फिर मेरे पास ना तो x 0 होता ना y 0 होता। तो x और x उसी सूरत 0 होगा जब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर पॉइंट लाया करेगा। y उसी सूरत में 0 होगा जब पॉइंट कहाँ लाया करेगा, x एक्सिस के ऊपर लाया करेगा। और x और y दोनों 0 कब होंगे? x और y दोनों भी 0 हो सकते हैं, वो इस पॉइंट पर 0 होंगे दोनों, क्योंकि ये दोनों x एक्सिस और y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर लाया करते हैं, इसलिए ये पॉइंट हमारा 0 0 होता है x और y। तो चले हमारे पास हम a पॉइंट, इसको सपोज हम पॉइंट a कह देते हैं, इसको पॉइंट b कह देते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा b है और ये वाला पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट a है। तो हम लिख लेते हैं पॉइंट a जो है वो हमारे पास 0 और -1 है, और पॉइंट b जो है वो हमारे पास +1 है और 0 है। अब हमारे पास जो ग्रेडियंट का फार्मूला होता है हम वो लिखते हैं। ग्रेडियंट का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है? y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x क्या आ गया 1 आ गया। अब हमने क्या करना है कि x1 और x2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये x1 है। अब हमारे पास क्या है कि हमने देखना है कि हमारे पास y1 किधर है, x1 किधर है, y2 किधर है, x2 किधर है। तो ये जो पहला पॉइंट है इसका जो पहली वैल्यू है ये x1 होती है और दूसरी y1 होती है। ये वैल्यू x2 होती है और ये वाली वैल्यू y2 होती है। यानी आपका जो पहला पॉइंट है उसमें दो जो वैल्यू हैं वो x1 और y1 होंगी, जो पॉइंट 2 है उसमें x2 y2 होंगी। तो अभी हम देखो जी ग्रेडियंट जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x2 हमारे पास y2 है, y2 हमारे पास क्या है? 0 है। माइनस y1 हमारे पास क्या है? -1 है। तो -1 है इसलिए उसके साथ हम ब्रैकेट डाल के लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये भी माइनस है ना, इस माइनस को यहाँ पर ही लिख दिया और ऑलरेडी माइनस था तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। आप चाहें तो ब्रैकेट अगर हटा के तो प्लस में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास है x2 हमारे पास क्या है? 1 है, +1 है, +1 डाल दिया। आगे साइन माइनस का है, साइन माइनस का डाल दिया। अब हमारे पास x1 हमारे पास क्या है? 0 है। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट आएगा वो देखो 0 -, +1 और या नीचे 1 आ जाएगा। तो जो ग्रेडियंट हमारे पास आ गया है दैट इज़ इक्वल टू +1 डिवाइड बाय 1। तो जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास क्या आ गया? +1 आ गया। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास क्या आ गया है? ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया जी? +1 आ गया। तो इस तरह हमने ग्रेडियंट इसमें से फाइंड करना था, ग्रेडियंट हमने इसका फाइंड कर लिया।